आज हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम ए से शो करेंगे। एक्सेलरेशन को हम ए से शो करेंगे और बिना एक्सेलरेशन के फोर्स भी कोई काम का नहीं। ओके, तो देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। क्या तुमने गाड़ी चलाई है? हर किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई गाड़ी चलाई होगी। ओके, अब गाड़ी पे क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में एक्सेलरेटर। वो एक्सेलरेटर क्या करता है, जैसे हम उसको घुमाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, बराबर है, और जैसे उसको कम कर देते हैं, उल्टा घुमाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। मतलब एक्सेलरेटर क्या करता है कि भाई स्पीड को चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जैसे कि प्लैनेट्स। प्लैनेट देखो, प्लैनेट्स प्लैनेट्स में अगर मैं यहाँ पे प्लैनेट निकालू कोई भी, बीच में सन है और ये अर्थ है, सपोज ये जो अर्थ है कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है क्या? नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी क्या होती है इसकी? कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसका? एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ओके, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं डिटेल में। तो फिलहाल तो इतना समझ लो कि एक्सेलरेशन ये क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। अब मान लो कि एक बंदा है, ये दौड़ रहा है, a man who is running on the track, किसी ट्रैक के ऊपर वो दौड़ रहा है। ओके, ये दौड़ रहा है, तो सपोज उसने जब स्टार्ट किया था दौड़ना, तो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने स्टार्ट किया और बाद में उसकी स्पीड बढ़ गई। उसकी स्पीड बढ़ गई, बराबर, स्पीड बढ़ गई, कितनी होगी? मान लो 15 किलोमीटर पर आवर। उसने बाद में अपनी स्पीड बढ़ा दी, या फिर ऐसा मान लो कि पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, बाद में थकने के बाद उसकी स्पीड कम हो, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा उल्टा ले लेते, पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, 15 किलोमीटर पर आवर थी, और अभी 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हुए, उसकी वेलोसिटी में क्या हो गए? चेंजेस आ गए, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। अब वेलोसिटी में चेंजेस आ गए, ये वेलोसिटी का यूनिट है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है, मतलब ये वेलोसिटी है। 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में चेंजेस क्यों है? वेलोसिटी में चेंजेस क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे वो बंदे का एक्सेलरेशन जो है, उस आदमी का एक्सेलरेशन जो है वो कम हो गया, बराबर है। अब कितने से कम हुआ? एक्सेलरेशन कम होने के लिए कितना समय लगा? समय भी तो लगता है ना भाई, यहां से वहां तक गया तो समय भी तो लगता है, तो कितना समय लगा? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन
शॉर्टकट में लिखा हूं मैंने, उसको ए से शो करते हैं अपन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है। अब चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को चेंजिंग कहते हैं कि फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको, बराबर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या था? वेलोसिटी का यूनिट था किलोमीटर पर आवर, बराबर है। और टाइम का यूनिट क्या है? इसको आवर में लेते हैं, ठीक है। तो ये आवर नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या बनेगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला है। या फिर एक काम करो, ऐसा भी ले सकते हो तुम। क्या तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ले लेते, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है, अपॉन टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। ये सेकंड नीचे आ जाएगा, ये सेकंड नीचे आ जाएगा। अब नीचे आएगा तो क्या बनेगा ये? ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गया, कौन सा यूनिट हो गया? एसआई। और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन कितने से कम हुआ, अगर ये कैलकुलेट करना है मुझे, एक्सेलरेशन कितने से कम हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कौन सी है? ये फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब पहले वाली वेलोसिटी, और फाइनल मतलब बाद वाली वेलोसिटी। तो 10 किलोमीटर पर आवर माइनस 15 अपॉन टाइम कितना लगा? मान लो 3, ठीक है, 3 नहीं 5 सेकंड, 5 सेकंड लग गया ऐसा मान लो। तो कैलकुलेशन करेंगे, 10 minus 15 minus 5 divided by 5, 5 cancel, that is minus 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर में, सॉरी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर में लिया था ना हमने, किलोमीटर में लिया। क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया? माइनस में आया। माइनस में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पहले स्पीड ज्यादा थी, वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, और बाद में वेलोसिटी कम हो गई। बाद में वेलोसिटी कम हो गई मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और नेगेटिव साइन वही बता रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताता है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ करके। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन indicate that acceleration is decreases, acceleration is decreases, ये बताता है। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा तुमको। उसके बाद तो आप
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी मैं भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो भी चलता है, ठीक है, मैं भेजते जाऊंगा। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब हम ऐसा कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक्सेलरेशन बढ़ता है, जिसमें एक्सेलरेशन बढ़ता है, ऐसा कुछ एग्जांपल देखते हैं। और बाद में देखेंगे डेफिनेशन। ओके, फिलहाल एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में देखेंगे डेफिनेशन। मान लो यहाँ पे एक बाइक निकाली है मैंने, ठीक है, ये बंदा बाइक चला रहा है, ठीक है, भाई दिख नहीं रहा होगा बराबर, लेकिन मान लो कि एक बंदा है जो मोटर बाइक चला रहा है। अब मोटर बाइक चला रहा है ये बंदा, तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्या होगा, यहाँ पे मोटर बाइक चला रहा है ये बंदा, तो ये स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये बाइक चालू कर रहा है और निकल रहा है अपने घर से, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अभी तो वो बैठा है, बाइक चलने के अभी वो चालू करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, दैट इज जीरो, है ना, 0 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के हिसाब से लेंगे। और बाद में जैसे उसने बाइक स्टार्ट कर ली और निकल गया आगे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, सपोज फाइनल वेलोसिटी रहेगी, सपोज इसके नीचे लिखता हूं मैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर 0 किलोमीटर पर आवर लेंगे, 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन कितने से चेंज हुआ, और उसको 0 से 40 किलोमीटर पर आवर पहुंचने के लिए मान लो उसको 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे उसको, 5 सेकंड टू टेक to increase the speed, to increase the velocity, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको 5 सेकंड लगा, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 किलोमीटर, गाड़ी अपने घर पे ही है, गाड़ी निकली ही नहीं है अभी, गाड़ी पे सिर्फ बैठा है बंदा, अब बैठा है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, क्योंकि चालू थोड़ी नहीं हुई। और जब वो चालू होंगी, मोशन करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी, हां, मोशन करेगी उसे फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। और उसको 0 से 40 किलोमीटर पहुंचने के लिए कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, बराबर है। यहाँ पे क्या करना है अपने को, कि बार फॉर्मूला लगाना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम,
फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 4t। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 0। और टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो 40 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, दैट इज 8 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड। एक्चुअली कैसा है, यहाँ पे और कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं कैलकुलेशन पूरा डीप में नहीं बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि डीप में बताने के लिए तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जब मैं सिखाऊंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 8 बचा हुआ है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं ले सकते, किलोमीटर पर आवर लेना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर लेना पड़ेगा। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आया। क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है। वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव दिखाता है। मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज मतलब उसका साइन नेगेटिव, एक्सेलरेशन इंक्रीज मतलब उसका साइन पॉजिटिव। ये बात तुमको ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन अगर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो नेगेटिव आएगा। मान लो तुम्हारी गाड़ी बहुत हाई स्पीड में थी और बाद में तुमने देखा कि भाई सामने क्राउड है। क्राउड होने के बाद तुमने क्या किया? एक्सेलरेटर को कम कर दिया दूर से ही, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। मतलब क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जैसे तुमने देखा कि भाई गर्दी खत्म हो गई है, हाईवे रोड है एकदम खाली खाली, तो तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसको मिटा देता हूं। देखो डेफिनेशन क्या रहेगी? क्या कर रहे थे अपन? वेलोसिटी को चेंज कर रहे थे और टाइम भी देख रहे थे, इसलिए इसकी डेफिनेशन बनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसमें चेंजेस हो रहे हैं? चेंजेस किसमें हो रहे हैं? वेलोसिटी में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम is called acceleration. It is denoted by ए से डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन को। ए से डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन को, ए से डिनोट किया जाता है। एंड इट्स CGS unit is CGS unit is centimeter per second square and SI unit is meter per second square or kilometer per hour square. ओके, तो ये इसके SI यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा भी रह सकता है एक्सेलरेशन का, सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा भी रह सकता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा भी रह सकता है या फिर ऐसा भी रह सकता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बहुत ही छोटे लेवल पे अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत ही छोटे लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे एक्सेलरेशन हो रहा है कि हमको समझ भी नहीं आ रहा। सपोज ऐसा कहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहीं पे भी होता है और बहुत ही छोटे लेवल पे होता है कभी कभी, तो अपन ने समझ में नहीं आता कि भाई वहां पे एक्सेलरेशन चेंज भी हो रहा है करके, ठीक है।
तो ऐसे समय कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। ये छोटे लेवल पे हो गया, ठीक है। और तुमको तो पता है वेलोसिटी को किस में गिनते हैं अपन? मीटर पर सेकंड में, और टाइम को गिनेंगे सेकंड में। यहाँ पे भी वैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड। तो सेकंड नीचे आ जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद क्या बनेगा? वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा। तो तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर तुम्हारे पास दो दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल एक फाइनल, एक फाइनल एक इनिशियल, तो ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करो। और तुम्हारे को बहुत ही छोटे लेवल पे निकालना है एक्सेलरेशन, तो ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना। ये जो डी डी लगाया ना, ये बहुत डेरिवेटिव कहते हैं इसे। डी डी लगाया, इसका मतलब क्या होता है? डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव। ओके, ये डेरिवेटिव जो है आगे चल के तुमको पढ़ना है, मैथ्स में ये लेसन है डेरिवेटिव। आगे चल के इसको पढ़ना है तुमको बड़ी चीजों का छोटा सा जो भाग होता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, सपोज इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है। तो मुझे बताओ इतु से भाग का वॉल्यूम कितना रहेगा? अगर ये बड़ा सा कंटेनर है, ये बड़ा सा कंटेनर का वॉल्यूम v है, तो ये छोटे से भाग का वॉल्यूम कितना रहेगा? ये छोटे से भाग का वॉल्यूम रहेगा dv, ठीक है। हर छोटी छोटी चीजों को शो करने के लिए d लगाना पड़ता है। हर छोटी छोटी चीजों को शो करने के लिए d लगाना पड़ता है साथ ही साथ, ठीक है। हमारे पास मान लो ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, कीड़ा है छोटा सा, ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। मान लो ये ए की जगह से बी की जगह तक पहुंच गया, सपोज यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने के लिए समय लगेगा ना, वो धीरे धीरे पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो क्या होगा? इसने छोटी सी वेलोसिटी कवर की, छोटी सी वेलोसिटी कवर की, तो उसकी वेलोसिटी को यहाँ से ए से लेके बी तक की वेलोसिटी बी रहेगी, तो ए से लेके ये पी पॉइंट दे देता हूं, ये पी पॉइंट तक की वेलोसिटी कितनी रहेगी? ए से लेके पी पॉइंट तक की वेलोसिटी कितनी रहेगी? डीवी, डीवी। दोनों में फर्क देखो, वेलोसिटी को स्मॉल वी से शो कर रहा हूं, वॉल्यूम हमेशा कैपिटल वी से रहेगा। वेलोसिटी स्मॉल वी से बताना पड़ता है और वॉल्यूम कैपिटल वी से बताना पड़ता है। वेलोसिटी स्मॉल वी से बताना पड़ता है, वॉल्यूम कैपिटल वी से बताना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और टाइम भी लग रहा है, विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, समझने वाली चीजें है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। और यूनिट भी समझ में आ गया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? यूनिट है इसका एक्सेलरेशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, तुमको सेंड कर दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन अब प्लैनेट के बारे में बताता हूं, ठीक है। इसको मिटा के प्लैनेट के बारे में एक्सेलरेशन बताऊंगा। मान लो हमारे पास सन हो गया और उसके सराउंड
सराउंडिंग में कोई ना कोई प्लेनेट घूमते रहता है, बराबर है, ये प्लेनेट हो गया, ठीक है। मान लो अर्थ है, क्या कभी अर्थ की वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है क्या? नहीं, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है। ये जो इसकी वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी जो रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, मैं लीनियर वेलोसिटी ले रहा हूं, ठीक है, एंगुलर नहीं, कांस्टेंट, ठीक है, इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। आइडल में इनिशियल वेलोसिटी रहे या फाइनल वेलोसिटी रहे, वो रहेगी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है ऐसे समय में? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 नहीं है यहाँ पे, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहती है चेंज इन द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन रहेगा। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो, तुम अगर अपने घर से निकले हो, गाड़ी स्टार्ट की है और गाड़ी तुम्हारी स्टार्टिंग में चल रही है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मान लो तुम्हारी गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और बाद में एकदम हाईवे रोड आ गया तो बन गई 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस आया ना, देखो वेलोसिटी में चेंजेस आया तो तुम एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना एक्सेलरेशन आया है यहाँ पे। मान लो 30 से 70 पहुंचने के लिए उसको 5 सेकंड लगे, टाइम भी दिया है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे? कितने से चेंज हुई वेलोसिटी? वेलोसिटी कितने से चेंज हुई बताओ? 40 से, 40 से चेंज हुई ना। पहले 30 किलोमीटर पर आवर से बाइक चल रही थी, बाद में हाईवे आने के बाद 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बाइक चलने लग गई। ओके, तो 30 से डायरेक्ट 70 चली गई, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ओके, तो कितने से एक्सेलरेशन चेंज हुआ? एक्सेलरेशन कितना रहेगा? वेलोसिटी कितने से चेंज हुई? कितने से चेंज हुई वेलोसिटी? 40 से, 40 से चेंज हुई। देखो फर्क कितने का है? 40 का। तो 40 से चेंज हुई तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 70 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 70 माइनस 30 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5, 8, बराबर है। एक्सेलरेशन कितना गया? 8, समझे? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 8। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हुई तब जाके एक्सेलरेशन मिला, तब जाके एक्सेलरेशन मिला, बराबर है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो, चेंज नहीं हो रही इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन वहां पे 0 रहेगा। जब वेलोसिटी चेंज होती है कहीं पे तब एक्सेलरेशन रहता है, एक तो बढ़ेगा नहीं तो कम होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आना मतलब क्या है? हमेशा बढ़ना होता नहीं है, कम भी होता है। कभी कभी वेलोसिटी ज्यादा होती बाद में कम हो जाती, उसे भी चेंजेस कहेंगे, उसे भी चेंजेस कहेंगे। कम थी तो ज्यादा हो गई तो ये भी चेंजेस है, ज्यादा थी तो कम हो गई ये भी चेंजेस है। तो जब वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, कोई भी प्लैनेट ले लो, वो अपने ऑर्बिट में एक ही वेलोसिटी के साथ घूमते रहता है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, सपोज वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, यानी वो 0 नहीं है, वो कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों एक्सेलरेशन 0 होगा? क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। वेलोसिटी में चेंजेस हो गए तो एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे इसलिए एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही फॉलो नहीं हो रही। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फॉलो होगी क्या? नहीं होगी। और जहां पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फॉलो नहीं होती, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी,
तो एक्सेलरेशन उस समय 0 है। डेफिनेशन फॉलो नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0, डेफिनेशन फॉलो हो रही है मतलब वेलोसिटी में चेंजेस दिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन वापस 0 नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के भी देता हूं मैं, इफ velocity is constant मतलब no change in the velocity. Okay, if velocity is constant then acceleration equal to 0. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, if velocity is changed, ठीक है, इस चेंज मतलब क्या है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन ए नॉट इक्वल टू 0, उस समय एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, उस समय एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, उस समय एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा। ओके, तो